हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हो। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं लिमिट्स, और लिमिट्स का ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन। ये प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। एक पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम, है ना स्टूडेंट। सैंडविच थ्योरम के बारे में आज हम जानेंगे। सैंडविच थ्योरम लगाया कहाँ जाता है, इसका यूज क्या है। सबसे पहले हम स्टूडेंट ये बता दे रहे हैं, सैंडविच थ्योरम का यूज सीरीज वाले क्वेश्चन में करते हैं। कहां पर करते हैं? सीरीज वाले क्वेश्चन में करते हैं। और वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो और वो सीरीज में दी गई हो, वहां पर भी सैंडविच थ्योरम का यूज किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए आइए पहले हम समझते हैं सैंडविच थ्योरम है क्या, है ना स्टूडेंट। सैंडविच थ्योरम है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आइए हम देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम। अरे वो खाने वाली सैंडविच नहीं है ना स्टूडेंट। चलें स्टार्ट करें स्टूडेंट। चलिए ठीक है। ये बोर्ड थोड़ा सा धुंधला है ना स्टूडेंट। ये बोर्ड थोड़ा सा धुंधला है स्टूडेंट। बोर्ड क्या है? धुंधला है। चलिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद हम आते हैं इस पर, है ना स्टूडेंट। एक मिनट। चलिए ठीक हो गया। आइए देखते हैं। ठीक, सैंडविच थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम। सैंडविच थ्योरम, ठीक। सैंडविच थ्योरम, चलिए सैंडविच थ्योरम। जैसे स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये कोई फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स। इसका नाम है जी ऑफ एक्स और इसका नाम है एच ऑफ एक्स। स्टूडेंट तीन यहाँ पर फंक्शन है, आपको दिखाई दे रहे हैं। तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तीन फंक्शन है। और इस फंक्शन जो पॉइंट यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं ए। क्या ले रहे हैं? ए पर इन दोनों इसकी और इसकी वैल्यू क्या है? एल है। क्या है? एल। समझ रहे नहीं? समझ रहे? कहने का मतलब स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, यहां लिख दे रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एल। और क्या दिया गया है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एच ऑफ एक्स की भी वैल्यू क्या है? एल है। आ रहा समझ में? कहने का मतलब है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल है और एच ऑफ एक्स पर भी वैल्यू क्या है? एल है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जी ऑफ एक्स पर वैल्यू क्या होगी बाय सैंडविच थ्योरम। अगर हम ये देखें कि यहां से एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है, उसके बाद जी ऑफ एक्स है, उसके बाद क्या है? एच ऑफ एक्स है। दिखाई दे? लेकिन पॉइंट ए पर तीनों कैसे हैं? इक्वल है ना? इक्वल। पॉइंट ए पर तीनों क्या है? इक्वल। इसलिए यहां इक्वलिटी भी लगा देंगे। ठीक ना स्टूडेंट। अब यहां लिमिट ले लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स। ये है स्टूडेंट। अब इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट? एल है। क्या है? एल है बेटा। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या है? एल है। तो यहां एल दिखाई दे रहा है, एल ग्रेटर और इक्वल। यहां लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स और यहां पर भी एल। अगर ये कंडीशन है, जी ऑफ एक्स एल और एल पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां बोल सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू क्या होगी? एल होगी। बस यही सैंडविच थ्योरम, कुछ और नहीं है।
समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, समझ में आया? नोट करें इसको। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन लेते हैं ना स्टूडेंट, क्या लेंगे? क्वेश्चन लेंगे, ठीक। नोट करें, नोट हो गया? चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज एन, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स है कोई वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। और ये चीज गिवन है। क्या गिवन है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 3x अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक। अब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन ये जेईई में पूछा गया है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं। यहां पर पहले से दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन बना लेते हैं में से। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वो लगातार इंक्रीज ही करेगा। क्या करेगा? लगातार वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मान ली कोई फंक्शन ये है, ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हमारा हैंड लेफ्ट से राइट जाते समय ऊपर जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो यहां पर यूज क्या क्या हुआ है? देखिए x का यूज हुआ है और यहां पर भी x है और यहां 2x, यहां 3x है। तो यहां पर स्टूडेंट अगर x होगा ये 2x होगा और यहां क्या होगा? 3x। बात समझ में आई? तो यहां स्टूडेंट ये यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये एफ ऑफ 2x और ये एफ ऑफ 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब आप बताओ, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 3x है। तो यहां से एफ ऑफ 3x, फिर एफ ऑफ 2x, फिर एफ ऑफ x। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये चीज। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दें स्टूडेंट, ध्यान दें। अब हम क्या कर रहे हैं? एफ ऑफ x, क्योंकि हमें चाहिए क्या है? एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ x चाहिए और एफ ऑफ 3x अपॉन एफ ऑफ x चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ x से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? एफ ऑफ x से डिवाइड करेंगे। चलिए, यहां एफ ऑफ x से डिवाइड कर दिए, यहां पर एफ ऑफ x डिवाइड कर दिए और यहां पर एफ ऑफ x डिवाइड। अब लिमिट क्या है? इन्फिनिटी दी गई है। अब ले रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 3x अपॉन एफ ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू, ये कट के 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ x, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। चलिए ठीक। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। क्या है? 1 है। तो ये हो जाएगा 1 और ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ x 1। बात समझ में आई कि नहीं है? दिखाई दे रहा। अब ये चीज इतना आया और इसी की वैल्यू, इसके पहले अभी सैंडविच थ्योरम बताया गया था। यहां पर जो है अगर यल है, यल इसकी वैल्यू क्या है? यल हो जाएगी। और अब यहां पर 1 और 1 आया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो बोल सकते हो
लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव f ऑफ 2x अपान f ऑफ x इक्वल टू 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत? नोट करें इसको, स्टूडेंट नोट करें। समझ में आ रहा? कहीं कोई दिक्कत? स्टूडेंट कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक, नोट हो गया। आया समझ कि नहीं आया? आया। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट कि सैंडविच थ्योरम का यूज आपको सीरीज वाले क्वेश्चन में करना है। किसमें? सीरीज वाले क्वेश्चन में करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव क्या दिया गया है? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n ले लेते हैं, n 1 अपान अंडर रूट में n स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 2 एंड डॉट डॉट सो 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 2n। ये क्वेश्चन है। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें उनको ध्यान दें, ठीक है। आइए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म देखें, कितने पद हैं, क्या देखेंगे? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद ही अगला कुछ करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें देखेंगे, कितना टर्म देखिए n से चला है n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर। तो यहां से इसमें ध्यान दें, यहां से लेकर यहां तक ध्यान दे रहे नहीं? ध्यान दे रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक n स्क्वायर प्लस 2n है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म है? 2n। देखो 1 2 3 डॉट डॉट 2n, तो इतना 2n टर्म हो जाएगा, लेकिन एक टर्म इसमें और ऐड है, तो टोटल टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1 टर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत? ये बेसिक है अभी, है ना। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन में करते हैं क्या स्टूडेंट? ऐसे क्वेश्चन में किया क्या जाता है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सीरीज में सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे वैल्यू किसकी कम है ना। इसमें सबसे कम ये है, इसमें सबसे कम कौन है? मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे कम कौन है और सबसे ज्यादा कौन है। ध्यान दें, यहां पर ये लग रहा है इस सीरीज में सबसे मैक्सिमम यही है और सबसे मिनिमम ये है कि नहीं है? तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वाली जो मैक्सिमम टर्म होता है उसको प्लस लगाकर बार 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 उसकी कहने मतलब उसकी भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, और जो मिनिमम वाला टर्म होता है उसकी अलग भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। फिर सॉल्व करते हैं। सर कुछ नहीं समझ में आया बेटा? आएगा, आइए देखते हैं कैसे। अब ये सबसे मैक्सिमम है तो लिखेंगे यहाँ 1 अपान अंडर रूट में यानी स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट में यानी स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट में यानी स्क्वायर। यहाँ देखिए जो सबसे बड़ा है उसकी भीड़ मैं बार बार लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं स्टूडेंट? लगा रहा हूं ना। प्लस डॉट डॉट, ये सबसे बड़ा है इसलिए ग्रेटर और आर इक्वल। हम मान लेते हैं इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या है? एल। क्या मान लेते हैं? एल, ठीक ना। मतलब इसकी पूरे की वैल्यू हम इसको क्या मान चुके? एल। क्या मान चुके हैं? एल। तो यहाँ एल लिखेंगे। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा? ये वाला टर्म है 1 अपान, और इसकी भी भीड़ इकट्ठा कर देंगे
यहाँ ऐसे ऐसे इसकी भीड़ इकट्ठा कर देंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ध्यान दें, इसको ऐड करना। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n + 1 है, तो 1 + 1 + 1 ऐड करेंगे, 2n + 1 आएगा, तो हो जाएगा 2n + 1 अपान अंडर रूट में n²। आ रही बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? और यहाँ l, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2n + 1 अपान अंडर रूट में n² + 2n। और हमें लिमिट किस पर निकालनी है? लिमिट किस पर निकालनी है? इन्फिनिटिव। यहां लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटिव, और यहां भी लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटिव 2n + 1 अपान अंडर रूट में। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अब तो बहुत आसान हो गया स्टूडेंट। डायरेक्ट मैं कर दूं? डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत? चलिए देखिए स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटिव 2n + 1 अपान n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? l लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटिव 2n है ना +1 अपान, यहां से हम चाह रहे हैं स्टूडेंट क्या? n² को कॉमन करेंगे, बाहर n आ जाएगा, है ना। ऊपर से भी n कॉमन कर ले, यहां से n कॉमन करेंगे 2 + 1 अपान n अपान, यहां से 2 n कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 + 1 अपान n हो जाएगा। अब यहाँ n² कॉमन करेंगे, बाहर आ n बन जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट में बचेगा क्या? 1 + 2/n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इससे ये कैंसिल। अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो n के स्थान पर 1 अपान इन्फिनिटी मान 0, 2 अपान इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 अपान 1 + 0 = क्या हो जाएगा? 2। और सेम बाय सेम है, इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 और l और यहाँ भी 2। कहने का मतलब है जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सैंडविच थ्योरम से ऐसे लगाते हैं। बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, नोट करें क्वेश्चन को। नोट हो गया? चलिए ठीक है। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। सेम, पहले आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जब नहीं आएगा उसके बाद ही आप चीटिंग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन दिया क्या गया है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव समेशन दे रखा है, k की वैल्यू n² से लेकर n + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट में k, ये दिया गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। स्टूडेंट समेशन का मतलब आप समझ रहे हो, अगर समेशन में a लिखा इसका मतलब a + b+, समझ रहे हो। और अगर ये k का मान 1 से लेकर यहां तक लिखना है ना स्टूडेंट, तो हो क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, डालिए k की वैल्यू पहले, ये 1 अपान अंडर रूट में हो जाएगा n² प्लस 1 अपान n² के बाद क्या है स्टूडेंट? n² के बाद क्या आएगा? n² + 1, फिर उसके बाद क्या आएगा? n² + 2। तो अंडर रूट में n² + 1 प्लस n² + 2 प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला 1 अपान अंडर रूट में n + 1 का होल स्क्वायर। लिमिट अब इसको थोड़ा सा देखें कैसे सॉल्व करना है।
स्टूडेंट मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं, तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म देखना है। क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? बताएंगे? देखिए स्टूडेंट 1 2 से स्टार्ट है, 1 2 3 और डॉट डॉट कहां तक 2n प्लस 1 और एक टर्म ये है, मतलब एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट एन स्क्वायर प्लस 2n। तो यहां से यहां तक जो टर्म हुआ 2n प्लस 1 हुआ, इतना टर्म 2n प्लस 1। लेकिन एक और है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 2n प्लस 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा? ये है सबसे बड़ा, तो उस हो जाएगा क्या? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, है ना स्टूडेंट? फिर यहाँ इसकी वैल्यू हम मान लेना क्या है? l है। क्या है? l। फिर इसके बाद सबसे स्मॉल सबसे छोटा ये है, तो 1 अपॉन लिमिट लगाकर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एंड डॉट डॉट सो ऑन। आ रही बात समझ में? अब स्टूडेंट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक इसकी वैल्यू आएगी? 2n प्लस 1 आएगी, तो हो जाएगा 2n प्लस 2 और यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव अंडर रूट में n स्क्वायर और इस ये l, और यहाँ पर भी लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, समझ रहे हैं? और 1 जोड़ेंगे तो 2n प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? यहां से n स्क्वायर कॉमन करेंगे और यहाँ n से कॉमन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, तो 2 ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब l की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। आया समझ में? कहीं कोई डाउट? चलिए ठीक है, नोट करें क्वेश्चन को जल्दी से। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दें, अभी हमारा जो टॉपिक है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ही चल रहा है ना? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर चल रहा है। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है क्या? क्वेश्चन ये है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1। पहला क्वेश्चन का रहा है, सॉरी, देन फाइंड, इसमें पहला का रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x, और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x। ये क्वेश्चन दे रखा है ना? थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है बस, है ना? आइए फटाफट इसको देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान दे, जहां ऐसा कुछ भी आएगा, है ना, जहां ऐसा कुछ भी आएगा करना क्या है? चलिए अब पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 5x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 है। यहां से आप जब x को कॉमन करोगे ये मार्ट के साथ बाहर आएगा, ध्यान देंगे इस बात को, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x माइनस 1, तो मार्ट x में बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 अपॉन x स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हमने यहाँ x स्क्वायर को कॉमन किया, बाहर मार्ट के साथ है,
अगर जो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो है मॉड x पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ध्यान देंगे, अगर ये पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ खुलेगा, अगर ये टेंडिंग यहां पर नेगेटिव है तो मॉड x नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो 5x इतना और ये x हो जाएगा 1 + 1/x²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट? अब यहां से x को कॉमन कर लें, यहां से कॉमन करें x को, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x कॉमन करेंगे 5 - 1/x अपान यहां x अंडर रूट में 1 + 1/x²। इससे कैंसिल, x के स्थान पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ये 0 और ये 0 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, सेम यही फंडा है ना, ये जो मॉड x है वो नेगेटिव के साथ खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा? खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? उस कंडीशन में आंसर कितना आ जाएगा? इसमें वाले में -5 आ जाएगा। ठीक, नोट हो गया? बस नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे अभी, ठीक है ना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।